हेलो भैया, तो कैसे हैं आप सब। हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट, 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.2 को। और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 और उसमें बोला गया है कि यू किसके बराबर है। यूनिवर्सल यू बोले तो यूनिवर्सल सेट है। ये क्वेश्चन दिया गया जो ग्रीन कलर में सारा लिखा हुआ है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। और बोला गया है कि यूनिवर्सल सेट है जो कि किसके बराबर है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 से x को बड़ा होना चाहिए और 150 के बराबर, ये 150 से छोटा होना चाहिए। देखो ना, x है तो x से मुराद है कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 0 और x शुड बी, ये अब 150 बड़ा है x से क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला है, तो हम कह सकते हैं कि x शुड बी लेस देन 150 एंड ग्रेटर देन 0। अब देखो ये नीचे लाइन लगी हुई है तो इससे मुराद है कि 150 के बराबर भी हो और उससे छोटा भी हो x, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन दी गई है। वैसे तो आपको पता है इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ वो 0 से लेके 150 तक पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब g की बात करें तो g में वो बोला, ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। और इसमें बोला गया x सच दैट x इक्वल टू 2 की रेस m है। 2 की पावर कितनी है, m है। फॉर इंटीजर m, यानी फॉर इंटीजर m के लिए m की वैल्यू जो है ना वो आगे दी गई है। एंड m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12, यानी m को 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए और 12 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो ये हमें g में दिया गया। h में हमें क्या दिया गया, h में दिया गया x सच दैट x इज अ स्क्वायर, यानी वो हमने देखना है कि जो x का जो है ना हमने स्क्वायर लेना है। तो ये तीनों कंडीशंस हमने फिल करते हुए आगे इसके मजीद पार्ट्स को सॉल्व करना है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इस वीडियो को गौर से देखें। मैं आपको गारंटी के साथ, इस दावे के साथ कहता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसको लर्न कर पाएंगे, इसको सीख पाएंगे, आप विदाउट एनी हेसिटेशन इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 में बोला गया लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H इन टैबुलर फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, इसी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है, बट क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। पार्ट वैसे ही है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो U हमने कैसे निकाला, देखिएगा, देखना। पहला U यूनिवर्सल, पहला जो उसने लाइन दे दी है यूनिवर्सल सेट की, तो उसमें उसने खुद ही बोल दिया है कि इंटीजर कहाँ से होने चाहिए, 0 से लेके 150 तक होने चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर तो इधर लाइन होती नीचे इधर तो फिर हमने 0 को भी ऐड करना था और 150 तक जाना था। बट 0 से बड़े हैं तो 0 से बड़ा तो 1 होता है, तो 1 से लेके 150 तक होंगे और 150 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब 150 भी है। अगर लाइन ना होती तो फिर हमने 149 तक जाना था, ठीक है। तो देखो ये मैंने बना दिया, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक जा रहे हैं। तो पहली कंडीशन होगी कवर। दूसरा हमने कौन सा सेट बनाना है, G का और H का। तो चलिए पहले हम G का बना लेते हैं। तो G की कंडीशन देखो, G में बोला गया कि x किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की रेस m है फॉर इंटीजर, और m को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 0 के बराबर भी और m को, यानी कि m को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 12 या 12 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले 0 m की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो m की वैल्यू जब हमने 0 ली तो इस फॉर्मूला के अंदर मैं इधर मैं रफ अमल करने लगा हूँ, ठीक है। 2 की पावर m है ना, तो 2 की पावर अगर मैं 0 लूँ तो ये कितना आता है, किस भी चीज़ की अगर पावर 0 हो ना तो वो 1 की इक्वल आता है। तो पहला एलिमेंट हमारा G का निकला है जो कि 1 है। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है भैया, समझ रहे हैं। अब 0 की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 की पावर m है ना, तो मैं बारी बारी बढ़ाता जा रहा हूँ। 2 की पावर कितनी थी, 0, तो अब मैं 2 की पावर ले लेता हूँ 1, तो 1 ली तो कितना आया 2, तो देखो दूसरा एलिमेंट भी निकल आया 2, ठीक है भैया। अब ध्यान से ज़रा गौर से देखिएगा। अब मैं लेता हूँ m की वैल्यू, देखो ना, ये इस फॉर्मूले को देखते हुए ना, ये फॉर्मूला उन्होंने खुद ही दे दिया, ठीक है। 2 की पावर कितनी है, m है। अब 2 की वैल्यू मैंने 0 भी ले ली, 1 भी ले लिया, मैं 2 की पावर कितनी ले लेता हूँ, अब मैं 2 की पावर ले लेता हूँ 2, तो 2 की पावर 2 लेने से क्या आ जाएगा 4, तो मैंने 4 ले लिया, ठीक है भैया। तो देखो तीसरा एलिमेंट 4 निकला है। उसके बाद मैं बढ़ता जाऊँगा बढ़ता जाऊँगा बढ़ता जाऊँगा, 2 की पावर 1 बढ़ाता जाऊँगा, 2 की पावर 2 तक मेरा होगा। 2 की पावर 3 को देख लेते हैं, 2 की पावर 3 से मराद 8 है, 2 की पावर 4 से मराद 16 है। तो देखो ये ऐसे ही निकलेगा, 8 निकल आया, उसके बाद 16 निकला, उसके बाद मैं 5 लूँगा तो 32 निकलेगा, उसके बाद मैं 6 लूँगा तो 64 निकलेगा, उसके बाद मैं 2 की पावर 7 लूँगा तो 128 निकल आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो m की वैल्यू दी गई थी लेस देन 12, तो हमने 7 पे जाके रोक क्यों दिया, यानी जो g का सेट बना है वो तो 128 तक बना है, तो 128 तक बनने तक हमें g की वैल्यू कहाँ तक लेनी पड़ी, 2 की रेस 7, तो हमें तो चाहिए, हम तो ले सकते हैं 12 तक। भैया एक बात याद रखो, ऊपर क्वेश्चन में दिया गया कि x की वैल्यू 150 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो देखो 150 तक मैंने लिया, 107 2 की पावर 7 ली तो 128 निकल आया। और जैसे ही अब देखो ना, 2 की पावर मैंने ली 7 तो ये निकल आया 128, ठीक है भैया। अब जैसे ही मैं 2 की पावर 8 लूँगा ना तो वो पता है कितना निकलेगा, वो निकलेगा 256। तो भैया ये तो कंडीशन से अबव हो गया, ये तो नहीं हम ले सकते, हमें तो 150 या उससे छोटे चाहिए, तो ये 256 बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे इसको 128 पे रोक देंगे। जी की वैल्यू समझ आई है, 1 भी मैंने निकालना सिखा दिया, 2 भी कैसे आया, 4 कैसे आया, 8 कैसे आया, आगे 16 32 64 और 128 पे जाके रुक जाएगा। हालांकि हम m की वैल्यू तो 12 तक ले सकते थे, बट हमें रोकना पड़ रहा है, m की वैल्यू हमने मैक्सिमम 7 तक ली और वो 128 आ गया। 2 की पावर 8 भी ले सकते थे बट नहीं लेंगे क्योंकि वो नंबर 256 आ जाएगा, और क्योंकि 256 150 से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि हम 2 की पावर 7 तक ही लेंगे और इस सेट को कर देंगे क्लोज। तो देखो मैंने कर दिया क्लोज, तो जी एस इस तरीके से आया, अभी समझ रहे हैं,
समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब एज की वैल्यू निकालनी है तो एज क्वेश्चन में देख लो, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, तो जितने नंबर दिए गए हैं 1 से 0 से लेके 150 तक उनका स्क्वायर ले लो। तो देखो जरा 1 का स्क्वायर लिया तो मैंने 1 ही आया। आप जितने भी स्क्वायर बनते हैं और उनकी टोटल जो है ना वो 150 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 2 का लिया तो 4 आया, 3 का लिया तो 9 आया, 4 का लिया तो 16, 5 का लिया तो 25, 6 का लिया तो 36, 7 का लिया तो 49, 8 का लिया तो 64, 9 का लिया तो 81, 10 का लिया तो 100, 11 का लिया तो 121 और 12 का लिया तो 144। और अगर मैं 13 का स्क्वायर लेता तो वो क्या आता, वो तो भैया आता 169। ये 13 का स्क्वायर है तो ये देखो ये भी 150 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। 169 भी हम ऐड, ये 169 भी हम ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ तक रोक देंगे 144 तक। तो ये टेबुलर फॉर्म आपको बनानी आ गई प्यारे भैया, आ गई तो ओके, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं आई समझ तो इसको एक बार वीडियो को पोस्ट करके दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, और अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा फिर वही बोला गया बात, पिछली प्रीवियस ईयर्स की बातें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फाइंड जी यू एच, यानी आप लोगों ने जी का और एच का यूनियन, यू जो बीच में दिया गया ना यू, इसका मतलब है यूनियन, यानी आपने यूनियन फाइंड करना है जी का और एच का। अब मैंने इसको सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में मैंने जी यूनियन एच लिख दिया। अब जी की वैल्यू मुझे मेरे पास दी गई है, देखो ये ऊपर ही है, जो आप इधर से उतार सकते हैं। जी की वैल्यू है 1 2 4 8 16 32 64 और 128, देखो मैंने वही ऐड कर दिया, ठीक है। अब यू का सिंबल था तो मैंने यू का सिंबल बीच में लगा दिया, उसके बाद मैंने उसका सेट का फॉर्म बना दी, करली ब्रेसिस लगा दी। उसके बाद मेरे पास क्या है एच, तो एच की वैल्यू भी मेरे पास दी गई है 1496, देखो 1496 24 25, तो इधर भी 25, 36 49 36 49 64 81 100 64 81 100 121 और 144 121 एंड 144, ठीक है। तो ये बन गया दोनों। अब मैंने इनका यूनियन करना है, तो यूनियन में करते क्या है, यूनियन में असल में पता है क्या गेम होती है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, एक सेट के ये एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के ये एलिमेंट्स हैं, यानी एक जी के एलिमेंट्स और एक एच के एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो इसके और इसके एलिमेंट्स हैं ना दोनों के, यानी एच और जी दोनों के एलिमेंट्स हैं, इनको मैं इकट्ठा लिख दूंगा एक ही सेट बना के ना, यानी इसके और इसके एलिमेंट्स। यूनियन में क्या किया जाता है, दुनिया में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिया जाता है, बट जो सेम रिपीट हो रहे हैं, यानी इधर भी 1 है अगर उधर भी 1 हो, तो ऐसा नहीं है कि एक 1 ये लिख दो एक 1 वो लिख दो, दोनों में से एक को लिखा जाता है, यानी नंबर रिपीट नहीं करते। यानी एक 1 इधर है, देखो ये इस सेट में भी 1 है और इस सेट में भी देखो 1 है, बट ऐसा नहीं है कि एक 1 इसका लिख दिया एक 1 इसका लिख दिया, नो। अगर दोनों में सेम है तो एक को लिखा जाएगा, इस 1 को या उस 1 को, यानी कि नंबर रिपीट नहीं करना। तो बाकी जो है ना इन सारों को इकट्ठा लिख दिया जाता है। तो देखो 1 इसमें भी था इसमें भी था तो मैंने 1 लिख दिया, 2 इसमें था इसमें नहीं था तो मैंने 2 लिख दिया। मैंने 1 को 2 बार नहीं लिखा, एक बार लिखा, ठीक है, क्योंकि लिखते ही क्योंकि नंबर दोबारा रिपीट, सेम नंबर दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। 2 भी लिख दिया मैंने, 2 के बाद देखो इधर 4 था तो इधर भी 4 था तो मैंने एक बार लिख दिया, इधर 8 था तो इधर मैंने 8 लिख दिया। अब इधर 16 जा रहा है, इधर देखो इधर 9 है तो पहले मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद इधर भी 16 है, इधर भी 16 है तो मैंने 16 लिख दिया। उसके बाद इधर 16 आ रहा है, उधर 32 आ रहा है तो मैं पहले 16 लिख दूंगा। इधर 32 आ रहा है, इधर 25 आ रहा है तो मैंने 25 पहले लिख दिया। इधर 32 आ रहा है, इधर 36 आ रहा है तो मैंने 32 पहले लिख दिया, 36 बाद में लिख दिया। इधर अगर 64 आ रहा है तो इधर 49 आ रहा है, 49 मैंने पहले लिख दिया, 64 बाद में लिख दिया। इधर 64 है, इधर भी 64 है तो इनको मैंने एक बार लिख दिया। इधर 128 है तो इधर 81 है तो मैंने 81 लिख दिया। उसके बाद मैंने 100 लिख दिया, मैंने 121 लिख दिया। उसके बाद मैंने 128 लिख दिया और उसके बाद मैंने ये 144 आखिर वाला लिख दिया। देखो मैंने इन दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना जी और एच के, इनको इकट्ठा करके तो उसकी वैल्यू मैंने ये बना दी है, जो मैंने आपके सामने शो कर रहा हूँ ना, तो ये सेट की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर है भैया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बहुत ईजी है, ज़रा गौर से देखिएगा। फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, जो पहले 2 दिए गए थे उनको दोबारा लिखना, बट इस टाइम हमने यूनियन नहीं देना, हमने इंटरसेक्शन लेना। जो ये सिंबल है ना, इससे मुराद होता है इंटरसेक्शन, जो एक ही तरह का होता है बट बीच में लाइन नहीं होती, तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जी क्या हमारे पास 1 2 4 8 कहाँ से लिया, ऊपर वैल्यू दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी गई होगी, या मैंने ले लिया। उसके बाद ये देखो इंटरसेक्शन का सिंबल है तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद एच है तो मैंने एच की वैल्यू डाल दी। अब हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यूनियन में तो मैंने क्या किया था कि दोनों जो सेट थे उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिया, तो मैंने वो इतना बड़ा सेट बन गया इकट्ठा जो लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉमन लिखूंगा, जो दोनों में सेम नंबर्स है ना वो नीचे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि सेम नंबर्स को दोबारा लिख दो। अब इधर 1 है इधर भी 1 है तो एक तो 1 आ जाएगा, इधर 2 है इधर 2 नहीं है तो 2 नहीं आएगा, इधर 4 है इधर 4 भी है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 इधर है इधर नहीं है तो 8 नहीं आएगा, इधर 9 है इधर 9 नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, इधर 16 है इधर भी 16 है तो एक 16 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ना, एक ये 1 भी है ये इधर 1 भी है तो एक ये आ गया। 2 इधर है उधर नहीं है तो ये नहीं आएगा, इधर 4 है इधर भी 4 है तो एक ये आ जाएगा, इधर 16 है हाँ भैया है तो इधर भी 16 है तो ये भी एक 16 आ जाएगा। अब 8 क्यों नहीं है भैया, 8 इधर है इधर नहीं था, इधर 9 है इधर 9 नहीं था तो ये दोनों नहीं आएंगे। अब 32 इधर है इधर भाई नहीं है तो ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। इधर 64 है
इधर 64, हाँ जी है, ये इधर 64 है तो एक 64 आ जाएगा। उसके बाद देखोगे ना तो इसका तो एलिमेंट्स 1/128, तो वो इधर नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में सेम आ रहे थे, तो ये हमारा आंसर है। सो भैया ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स, और इस ये एक्सरसाइज थी 3.2, चैप्टर नंबर था हमारे पास 3 सेट एंड फंक्शंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।